गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? चैट बॉक्स में जरा लिख के बताइए आप लोग कैसे हो। यस फाइन, जय स्वामीनारायण। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दोस्त। सो नाउ फ्रेंड्स, हमारे सभी प्रोग्राम्स की शुरुआत हम लोग लाइटिंग द लैम्प से करते हैं, माता सरस्वती की वंदना से करते हैं। आप सभी का भी स्वागत है। और आप जिस किसी भी भगवान में मानते हो, आप उनको भी याद कर सकते हो। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुदेवी देवी सदा वंदिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। थैंक यू फ्रेंड्स। साथ साथ दोस्तों, जिन लोगों ने भी शरीर छोड़ा है, देह छोड़ा है, उन सभी की आत्मा को परम शांति मिले, सद्गति प्राप्त हो, उसके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम। थैंक यू फ्रेंड्स। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोस्तों, हमारे परिवार में, रिश्तेदार में और पूरे विश्व में जो कोई भी व्याधिग्रस्त हो, बीमार हो, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, तो उन सभी को अच्छी हेल्थ प्रदान हो, सब लोग जल्दी ठीक हो जाए। सभी जीवों के लिए हम लोग प्रे करेंगे। Recording in progress. भवतु सर्व मंगलम। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये इतने दिनों से ये जो 27 दिन मुकाबला चल रहा है, कितने लोगों को इससे लाइफ में, बिजनेस में, हर लेवल पे कुछ ग्रोथ महसूस हुई आपको? जिनको भी हुआ, जिनको भी बिजनेस लेवल पे फायदा हुआ, कुछ यहाँ के कुछ स्पीकर को सुन के आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हुई और आपका बिजनेस बढ़ा, कुछ पॉलिसियां बिकी, तो जिनका भी फायदा हुआ वो आई आई करके लिखे, यस मेरा फायदा हुआ, आई गॉट बेनिफिटेड। यस, मेक इट फास्ट। ग्रेट।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, ये जिस दिन से शुरू हुआ दोस्तों, 26 जुलाई से ये शुरू हुआ है, आज ऑलरेडी 14 अगस्त है। तो दोस्तों इतने दिन में यहाँ की वजह से, यहाँ सुनकर, और जिन्होंने भी पॉलिसी भी की, तो आप आपका नंबर ऑफ पॉलिसी लिख सकते हो या प्रीमियम अमाउंट लिख सकते हो, जो भी है, नंबर ऑफ पॉलिसी या तो प्रीमियम अमाउंट, इतने लाख का प्रीमियम, इतने हजार का प्रीमियम, वॉट एवर। यस, किसी ने 12 पॉलिसी, 5 पॉलिसी, 1,67,000 प्रीमियम, वेरी नाइस। 21 पॉलिसी, 2 लाख प्रीमियम, 5 लाख प्रीमियम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 16 पॉलिसी, 2 लाख प्रीमियम, 22 पॉलिसी, 8 पॉलिसी, 3.25 लाख प्रीमियम, ईयरली 2 लाख प्रीमियम, 10 लाख, 24,000 का प्रीमियम, मंथली 2,500, 3 पॉलिसी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तो लोग जुड़ रहे हैं, अभी तो जस्ट 400 लोग जुड़े हुए हैं, बाकी के और भी कहीं जुड़ेंगे तो उनका बिजनेस फिगर अलग होगा, और भी होगा। 3 पॉलिसी, 79,000 प्रीमियम, 10 पॉलिसी, बहुत बढ़िया दोस्तों, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 4 पॉलिसी, 12 लाख उत्सव में आया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों आप लोगों की ये सक्सेस देखकर हम सभी को बहुत आनंद होता है दोस्तों, सभी लीडर्स को आनंद होता है। एंड आप सभी ने जो काम किया, अच्छा काम किया, उसके लिए आप सभी के लिए जोरदार तालियां। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। कोशिश करेंगे, कोई लोग फीडबैक दिख रहे हैं कि सर ये राउंड द क्लॉक 365 दिन इसको चालू रखिए। समझ सकते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। हम सब लीडर, अभी इस वक्त मैं होटल मार्क में बैठा हूँ, कोलकाता के अंदर, आज मेरा एडवांस कोर्स चालू है। और जो आज के जो स्पीकर है, मिस्टर सामू सरकार जी, जो त्रिपुरा से, अगरतला से यहाँ कोलकाता में इसी एडवांस कोर्स को रिपीटेडली करने के लिए आए हैं, वो दूसरे होटल में बैठे हुए हैं। सो कल मेरे एडवांस कोर्स में ये थे सामू जी, और आज वापस पैनल पे आएंगे, और वापस 9 o'clock कोर्स में भी अटेंड हो जाएंगे वापस। सो कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं सभी लीडर्स के, फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस तरह से ज्यादा वैल्यूज हम आप लोगों को देते रहे। हाँ, लेकिन आप सबसे भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो लिंक है, ये ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि अभी भी कहते हैं कि इंडिया में 14 lakhs LIC एजेंट्स है, लेकिन अभी भी 14 lakhs लोग यहां नहीं देख रहे। सो मेरी आपसे दिल से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस लिंक को अपने और ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट भाइयों तक पहुंचाए। जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर साहब देख रहे हैं, जो भी CLI दोस्त देख रहे हैं, उन सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम में और अपने और दोस्तों को इसको शेयर करें, ताकि सबका फायदा हो ना। चलो, ना हमारे सामू सरकार जी अभी पैनल पे थे, लेकिन शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वापस पैनल से शायद निकल गए। जस्ट अ मिनट दोस्तों। यस, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, कि जो हर सर म्यूट हो गए आप। प्रवीण, सामू सरकर पैनल पे थे, अभी नहीं है क्या?
हाँ प्रवीण, ज्वाइन में भी नहीं है सर। ज्वाइन में भी पहले नहीं है। ज्वाइन पहले ज्वाइन में थे। हाँ, अभी नहीं दिख रहे सर। बात करता हूँ सर मैं उनसे। चलो बात करो। और तब तक पारस भाई का कल बर्थडे था, तो बिलेटेड बर्थडे मैंने पर्सनली विश किया था। बाकी लोग तब तक बर्थडे विश करना है पारस भाई को कर सकते हैं। पारस भाई शायद श्यामा सरकार से बात कर रहे होंगे। यस, ओके। थैंक यू। प्रवीण भाई, शामू जी ने दूसरे मोबाइल से ज्वाइन किया है, तो उनको पैनल पे लीजिए ना। हाँ, वापस शामू जी एक बार मैसेज भेजिए। ओके, अभी भेजता हूँ सर। हाँ, नए मोबाइल से ज्वाइन किया है प्रवीण भाई। थैंक यू, आप सभी की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप ही के इसी प्यार की वजह से ही हमें ऑल ओवर इंडिया में जाने की, सब अलग अलग सेंटर्स में जाने की जो ताकत मिलती है, हमारी हेल्थ ठीक रहती है, हमारे परिवार में भी खुशियां बनी रहती है। तो ये सब कुछ आप लोगों की वजह से, आपके प्यार और गुड विशेष की वजह से, आपके ब्लेसिंग्स की वजह से। सो मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। उनके, हमारे श्यामू भैया के मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आया था, करके वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। यस, यस, श्यामू जी प्रकट हो जाइए, अपने आप को अनम्यूट करिए। यस, अनम्यूट करिए श्यामू भैया। यस, गुड मॉर्निंग श्यामू जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस, नाउ फ्रेंड्स, मैं हमारे श्यामू भैया का एक हल्का सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। दोस्तों, ये अगरतला त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट। हमने नाम सुना है ना, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, नागालैंड, जहाँ ऑलरेडी मैं कोर्सेज लेता भी हूँ इन सभी सेंटर्स में। तो त्रिपुरा से हमारे श्यामू भैया बिलोंग करते हैं। त्रिपुरा में भी श्यामू भैया ही नहीं, अपने बाकी के वहाँ के ऑल इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए 3 बार मेरा बेसिक कोर्स उन्होंने अटेंड करवाया। से इनकी भावना है कि सिर्फ मैं ही सक्सेस ना हूँ, लेकिन हमारे दूसरे भाई बहन भी सक्सेस हो, करके उन्होंने 3 बार, हर साल एक एक बार इस तरह से बेसिक कोर्स भी उन्होंने करवाया हुआ है। वो खुद भी उस कोर्स में बैठे हुए हर बार। हमारे श्यामू भैया 5 बार टीओटी क्वालिफाई कर चुके हैं। कॉरपोरेट क्लब कंटिन्यू कर रहे हैं वर्षों से। आईओई के कमिटमेंट कोर्स के पार्टिसिपेंट भी हैं। बड़ी बड़ी पॉलिसी बेचने में उनकी मास्टरी है, और उन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि वो कैसे बड़ी बड़ी पॉलिसियां बेचते हैं। हाई सम एश्योर्ड HNI कंटिन्यूस टीओटी 5 ईयर से करते रहे। इनका नेचर हेल्पिंग नेचर है। वो अपने क्लाइंट को, उनके फैमिली मेंबर्स को, कहीं पर भी किसी मुसीबत में है पार्टी, उनको तो सपोर्ट करते ही है, साथ में अपने इंश्योरेंस एजेंट भाइयों को भी, चाहे वो उनके डीओ की टीम के हो, चाहे उनकी खुद के टीम की हो, या अदर ब्रांच के, या ऑल ओवर इंडिया के कोई भी एजेंट दोस्त हो, सभी को वो सपोर्ट करते हैं। सो हम लोग सामू भैया के मुंह से बहुत कुछ बातें आज सुनेंगे। सामू भैया, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप इस प्रोफेशन में कैसे आए, आपकी सक्सेस स्टोरी कैसे शुरू हुई, इसके बारे में आप हमारे सभी दोस्तों से बात करें। यस सामू भाई। नमस्कार नमस्कार। सभी सभी आयु का गुरु का हमारे तरफ से प्रणाम। और सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, हम लोग तालियों से चैट बॉक्स में CC लिखकर हमारे सामू भैया का स्वागत करेंगे, क्लैपिंग से और CC लिखकर। थैंक वेलकम यू सामू सर। भाई।
एक्चुअली पहले तो मेरा पिताजी और माताजी को नमन करता हूँ इधर से, क्योंकि मैं आप ही के साथ अभी कलकत्ता में हूँ, आपके सेम होटल में है। तो मेरा गुरु जिन्होंने मुझे इधर इस प्रोफेशन में लेके आया, मेरा ड्यू डेवलपमेंट ऑफिसर श्री छपन मुजुमदार सर, और जो मेरा शिक्षा गुरु थे जिन्होंने मुझे पढ़ाई करके इधर तक लिया, छोटा से इतना बड़ा किया, उन लोगों से भी मैं प्रणाम करता हूँ इधर से। तो मेरा जो जर्नी है सर, एक्चुअली क्या है, मेरा पहले तो हम लोगों का पिताजी का जो काम था, एक नौकरी करता था, तो वो नौकरी चला गया था। वो जूट मिल था, जूट मिल में नौकरी करता था। तो उसके बाद हमारा जो चलने के लिए बहुत प्रॉब्लम था सर। पहले तो पिताजी का काम चल रहा था, वो जो लकड़ी का, किसी के घर पे जाके लकड़ी काटना, किसी के घर पे जाके कुछ काम करना, ऐसे ही काम था। तो तब मेरा में क्लास 4 में पढ़ता था, तब मेरा पिताजी का इमरजेंसी में एक गोल ब्लैडर ऑपरेशन करना पड़ा। तो उसके बाद मेरा जो घर था, जो गवर्नमेंट से मिला हुआ था इंदिरा आवास योजना, वो भी हम लोगों को उसको बिक्री करना पड़ा। तो हम लोग कैसे रहेंगे, और पिताजी का तो काम नहीं कर पाएंगे। तो वहां से हमारा जो जर्नी स्टार्ट हुआ है। पहले तो किसी के घर पे जाके काम करना, तीन तीन दिन काम करना था और 3 दिन पढ़ाई करना था, क्योंकि फैमिली को भी चलाना था। मेरा 2 भाई था, मैं और मेरा छोटा भाई। छोटा भाई तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो इतने उम्र में क्या करेगा, उसका उम्र ही था 5 साल। तब से मैं और मेरा माता जी बहुत हेल्प करता था, पशुपालन करता था। थोड़ा एक गरीबी देख के हमारा वो जो इलाका का लोग है, वो हॉस्पिटल में एक डेली वर्कर का एक नौकरी दे दिया था। तो वो जाता था हर दिन 30 डेज में। आपको मान लीजिए 20 दिन कुछ नहीं मिलता, सिर्फ 10 दिन ही काम मिलता, और 9 रुपया पर डे का उसका था। जिस दिन मिलेगा तो 9 रुपया मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वापस आना पड़ेगा। तो उसी गरीबी से मेरा माता जी, वो जो 9 रुपया मिलता था, मतलब हर महीने 90 से 100 रुपया का उधर से मिलता था, मेरा ट्यूशन का फी देता था। तो मेरा माता जी को इधर से प्रणाम, क्योंकि उन्होंने इतना कष्ट करके मुझे पढ़ाया है। उसी टाइम में हम लोग ने काम करना शुरू कर दिया और पढ़ाई भी करना शुरू किया। उसी वक्त मेरा एक अंकल, वो बैंक में नौकरी करता था, उनका एक एजेंसी था, उन्होंने डीएम क्लब मेंबर एजेंसी था। तो उन्होंने बोला है, आपने क्लास 10 तक पढ़ाई किया, तो हमारा थोड़ा सर्विसिंग कर लो, थोड़ा ये प्रीमियम लेना है, वो कलेक्शन जमा देना है। तो उसी से 97 से मैं एलआईसी के साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ता रहा। और 2002 में मेरा अंकल और मेरा आंटी मेरा ड्यू के सामने लेके जाके एक एलआईसी का एजेंसी लेके दिया। उन्होंने भी एक अच्छा काम किया, क्योंकि उनका डेवलपमेंट ऑफिसर 5 साल का उनका नौकरी था। तो उन्होंने जो उनका जो उधर का यंग डेवलपमेंट ऑफिसर था, उनके हाथ में मुझे दिया है। तो पहले दिन से तो मैं काम नहीं कर पाया, क्योंकि वो उसमें मुझे समझ में नहीं आता क्या करूंगा। तो 2002 में एजेंसी लिया, तो 7 साल मैंने कोई काम नहीं किया। लेकिन हालांकि वो जो काम करता था पहले, लकड़ी का काम, तो उनके साथ, लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होने लगा। और बहुत सारे लोग बोला है, हमारा एक घर के सामने एक पेड़ है, हमको कुछ पैसा आपको भी नहीं देना है, मुझे भी कुछ नहीं देना है, आप एक काट के लेके जाओ। तो इसमें से कुछ कुछ पेड़, इतना अच्छा पेड़ भी था, हम लोग जाकर जो काट का मेल है उनको जाके
उनको बिक्री कर देता था, तो हमारे पास थोड़ा फंड भी आ जाता था। तो देखने लगा जो उधर भी मेरा काम अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे वो बिजनेस अच्छा चल रहा था। तो मैंने सोचा फर्नीचर का बिजनेस दे दूं। तो 2002 से 2007 तक मेरा फर्नीचर का बिजनेस भी और LIC का हर साल 12 पॉलिसी, मतलब मेरा ध्यान LIC की तरफ नहीं था। जब ड्यू प्रेशर देता था आपका एजेंसी खत्म होने वाला है, तो भी मैंने वो आपका टारगेट फिलअप करता था। और मान लीजिए 8-10 पॉलिसी होता, तो खुद के नाम पे एक और मेरे छोटे भाई के नाम पे एक और कोई रिश्तेदार के नाम पे एक दो करके सिर्फ 12 पॉलिसी का टारगेट फिलअप करता था। एक दिन ऐसा दिन आया था मेरी लाइफ में, तो मैंने फर्नीचर का तो बहुत अच्छा काम करने लगा। तब आपका पूरा कार, मतलब लोरी लोरी ट्रक ट्रक माल हमने खरीदना शुरू कर दिया था। मेरा मार्केट भी अच्छा हो गया था। 10-12 कारपेंटर भी मेरे सामने काम करने लगा, मेरी जो खुद के घर पे। तो मेरा शादी में 3-4 शादी का ऑर्डर लिया था। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने जो उसका क्या हुआ, बार्निश मैनेजर जो बार्निश करता है, जो कलर करता है, उन्होंने, मैंने 3 ऑर्डर उनको पूछ के लिया था, आप मैं लो कि नहीं लो, बोले ले लो। तो हर टाइम काम करता है, उनको भरोसा करता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस टाइम जो 3 ऑर्डर था, आधा काम करने के बाद वो दूसरे के पास चला गया। तो शादी का ऑर्डर तो मैंने ले लिया, तब मैं क्या करूँ अभी। अभी तो कस्टमर भी मुझे बोल रहे हैं आप ऑर्डर लिया है, शादी तो रुकना है। तो मैंने और मेरा जो भाई लोग था उधर का, मैंने ऐसे थोड़ा बार्निश करके जो देखता था वैसे किया करके उनको बोला है, आप चिंता मत करिए, शादी होने दीजिए, हम लोग उधर जाके पूरा आपको कंप्लीट करके देंगे। तो उन्होंने इतना मुझे मैंने बात सुनाया, और सुनाना उसका ठीक था, सही था, क्योंकि उनका शादी का मामला था। तो मेरा पूरा मतलब माइंड घूम गया, क्योंकि इसमें इज्जत ही नहीं है। तो मैं उसी समय मैं जाके जो 100 मील था, जो जहां पर मैंने माल लिया था, वहां पर जाके कसम खाया मैं एक काम नहीं करूंगा इसके बाद। तो मैंने जाके 2002 का मार्च महीने में हमने कसम खाया, मैंने एक काम और नहीं करूंगा। तब से मैंने, मेरा माइंड में एक ही था, मैं LIC करूंगा। उसके बाद इसी दिन उसी मैनेजर को LIC जो कारपेंटर मैंने मिल का 100 मिल का मैनेजर को मैंने एक बीमा गोल्ड पॉलिसी उसका बिक्री किया। उन, उनका 5 लाख रुपया का सामने सूट था। तो मुझे देखा है अरे 5 लाख का तो प्रीमियम 27,000 आ रहा है। तो मेरे माइंड में आया है, ये ऐसा ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने भागने लगा। तो हर साल मैं उस दिन से, मैं उसी साल मैंने 320 पॉलिसी किया था वाह पास्ट वाह, ईयर में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और उसमें से सर मैक्सिमम मेरा क्वार्टरली, उस टाइम जीवन सरल था, बीमा गोल्ड था, ये 2 पॉलिसी में ही मैंने काम किया। और छोटा मोटा इंडोमेंट पॉलिसी 14 नंबर टेबल या जीवन थोड़ा था। लेकिन मेरा एक ही काम था, 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, 2000 रुपया दो, 3000 रुपया पर डे। उसके बाद क्वार्टरली 1531 रुपया, 3062,000, 3062 रुपया, ऐसा करके क्वार्टरली, सब क्वार्टरली। और 2-3 मैक्सिमम पॉलिसी होगा, सब ईयरली हाफ ईयरली हुआ था। तो अब मेरा यहाँ से मेरा जो एजेंट लोग है उनको भी नमन करना चाहता हूँ, मेरा ब्रांच का। उन्होंने जब देखा मेरा नाम तो कभी भी नहीं था ब्रांच में, तब देखा नंबर में आ गया, तो उन्होंने बोला तुम तो भाई कस्टमर को सबको मार्क डालोगे, सब क्वार्टरली पॉलिसी कर लो, 2 दिन के बाद सब आपका लैप्स हो जाएगा। तो उनको इसलिए थैंक यू, क्योंकि उन्होंने बताया मुझे क्वार्टरली करने से हाफ ईयरली ईयरली करो। तब मेरा एक्चुअली क्या था, तब मैंने सोचा कि क्वार्टरली से हाफ ईयरली ईयरली करने का कोशिश की। उसके बाद हर साल मेरा 200 के नीचे पॉलिसी नहीं होता है सर।
बढ़िया, लेकिन बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बाद मुझे एमडीआईटी किया है, क्लब मेंबर किया है, मुझे पता नहीं था सर। लेकिन 3 साल के बाद ऑटोमेटिक देख रहे हो मेरा डायरेक्ट चेयरमैन क्लब मेंबर का लेटर आ गया सर। एक्चुअली मेरा फर्स्ट क्लब मेंबर था चेयरमैन क्लब मेंबर, उसके पहले ना बीएम डीएम जेडएम कोई क्लब मेंबर नहीं था सर। डायरेक्ट चेयरमैन क्लब में। डायरेक्ट चेयरमैन क्लब मेंबर। उसके बाद जब मीटिंग में जाता था, मेरा जो एजेंट का बहुत लोग था एमडीआरटी, उनके पास जाने में मुझे बहुत डर लगता था, घबराहट लगता था। मेरा दादा है अभी जाकिर दा भी, उसका लड़का भी इधर बैठा हुआ है। जब जाकिर दा को देखता था तो पीछे पीछे उनके पीछे नहीं जाता था, मेरा डर लगता था। तो एक टाइम क्या हुआ, 2010 के बाद 11 में 12 क्लास आया था। तो मेरा एक एसू का मैनेजर आया था असम से, विवेकानंद सरकार साहब, अभी भी है रिटायरमेंट में, शायद इस साल जाएगा। तो उन्होंने मुझे जाके बोला है आपको ये पॉलिसी करो, तो उसमें से क्या है आपको एमडीआरटी करने में फायदा है। तो मैंने जाके 4-5 कस्टमर का मैंने, उन्होंने बोला था कैसे कैसे करना है, तो मैंने उनके पास कस्टमर का नाम लेके कस्टमर को बोल के उनको लेके गया था। तो मार्च महीने तक मेरा लगभग 15 लाख का प्रीमियम आ गया था वेल्थ प्लस में। जब अप्रैल महीने में रिजल्ट आया है, बोला है आपका तो मैक्सिमम 50% एमडीआरटी का टारगेट हो गया, अभी 9 महीना बाकी है, आप एमडीआरटी कर सकते हो। तब से मेरा माइंड में एमडीआरटी का टारगेट आया है। उसके बाद सर मेरा फर्स्ट ईयर एमडीआरटी करने में और 15 लाख प्रीमियम लाने में बहुत कष्ट हुआ है। दिसंबर महीने का 31 तारीख तक मुझे जूझना पड़ा है। उसके बाद और एमडीआरटी के लिए और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। बढ़िया। और इसके बाद सर मेरा एमडीआरटी कंटिन्यू होता रहा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ऐसे ऐसे। 2014 में एक बार हमारा डिवीजन में हम लोगों को बुलाया था, जो जो एमडीआरटी करेगा प्रोस्पेक्टिव एमडीआरटी, तो हम लोग को बुलाया। तो हमारा एक एमएम सर था, एनटी बुटिया सर, अभी वो बीआरएस लेके चला गया, अभी एसडीएम भी था, बीआरएस लेके चला गया। उन्होंने मुझे, वो बाहर आके सिगरेट पी रहा है, मुझे बोला है सामू इधर आओ। बोला क्या है सर? बोला मैं बंगाईगांव में था तो मृत्युंजय घोष, वो सीयूटी था, कॉर्पोरेट क्लब था, मैं शिलचर में एक को सीयूटी देखना चाहता हूँ, ये तुम ही कर पाओगे? मैं सर कैसे करूंगा, अभी आ- आधा भी एमडीआईटी नहीं हुआ है, अगस्त महीना है। तो बोला तुम कर सकते हो, तुम सोचो ऐसा 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 ऐसा, मुझे कुछ बताया कैसे करना है। तो मैंने बोला मीटिंग में जाके आपको बोलना पड़ेगा, हम अगर मीटिंग है ना अभी, हम तुमको बुलाएंगे तो तुमको बोलना पड़ेगा। तो ठीक है सर, क्योंकि एमएम के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होने से तो प्रॉब्लम है, तो बोलूंगा सर। तो डिवीजन का जितना एजेंट था उनके सामने मुझे बुलाया है, तो मैंने बोलूंगा, बोला है मैं सीयूटी करूंगा। क्या है सर, आप लोगों का भी सेम है, हम लोग भी बुलाता है तो हो जाता है, सेम वही फॉर्मूला था। मेरे मुंह से बुलाया है, माता सरस्वती का जैसे मुझे बुलाया है, मेरे माइंड में आ गया। मैं एक्चुअली जब उधर से वापस आया, मेरा डिवीजन बहुत दूर है हमारे से, एक दिन लगते हैं जाने में और एक दिन लगता है आने में। आने के बाद हमारा रात का नींद उठ गया था सर। कैसे, मैंने तो बोल दिया उतने लोगों के सामने मैं सीयूटी करूंगा। जब बोला है माइंड में सर, वो विचार आने लगा कहा जाओ। तो अब हमका लिस्ट करने लगा सर, प्रोस्पेक्टिंग का लिस्ट, कौन कौन प्रीमियम दे सकते हैं, कितना प्रीमियम दे सकते हैं, कहाँ कहाँ से। तो मैं एक ही फॉर्मूला लेके एक कस्टमर के पास गया था। तो उसमें से मैंने एक ही बात बोला, सर मिठाई लेके गया था, तो बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, टाइम नहीं दे रहे। तो उन्होंने बोला संडे में आ जाओ। तो संडे में मेरा एक कलकत्ता से वो एबीएम सेल्स एक गया था, आशीष बिंदर सर, अभी कलकत्ता में है उन्होंने। तो उन सर को बताया सर इधर जाना है, बहुत बड़ा कस्टमर है, कंपनी का मालिक है,
उन्होंने बहुत सारे पॉलिसी मुझे लिस्ट दिया था, लेकिन ये 4-5 एजेंट के पास है, वो खुद प्रीमियम भरते हैं, उसका स्टाफ जाके भरता है। तो मैंने सब उनका एक्सेल शीट कर लिया। तो अब आपको जाना है, तो मैंने उनको जाके मिठाई का बॉक्स दिया। तो बोलते हैं हम लोगों का तो डायबिटिक्स है, मेरा भी है। बोले सर नहीं है, अच्छा काम हुआ इसलिए आपके लिए मिठाई लिया क्या है सर। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप बोलना क्या बोलना चाहती है सर, आपका जो प्रॉपर्टी है आप तो लोन लेके रखा है। बोला हाँ मैंने लोन लेके रखा है। कितने का लोन है सर? बोला 2 करोड़ का लोन है। तो आपका एक घर देख के रखा है मॉर्गेज में? बोला है। तो ये घर तो आपका नहीं है? नहीं है, ये तो बैंक में दिया हुआ है। तो सर ऐसा एक प्लान कर लीजिए जिससे आपका पैसा भी बचता रहेगा और आपका लास्ट में आपका लोन का भी टेंशन नहीं, और आपको लास्ट में एक साथ 4 करोड़ रुपया मिलेगा। तो बोला कैसा प्लान है? तो मैंने 2 घंटा से मैं और मेरा जो एबीएम सेल्स गया था, उन्होंने एक बार मैं एक बार बहुत बार बोले। तो 10 बजे गया था, 12 बज गया, लेकिन कस्टमर बोले मेरा माइंड में इतना है ना, हो गया अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग एक काम करो, मेरा बीबी भी रहेगा शाम को 6 बजे आज। तो हम लोग उधर से चला आया। जब 6 बजने के पहले 5:30 बजे उनके घर के सामने आ गया, वो एबीएम सेल सर भी आ गया। तो टाइम खत्म नहीं हो रहा है, कब जाओ सर? 6 बज नहीं रहा है, उनके घर के सामने। और मेरा जो एबीएम सर है वो सिगरेट खाता था, सिगरेट पीता था सर। तो उन्होंने एक के ऊपर एक फूक रहा है, टाइम नहीं जा रहा। 2 मिनट बाकी था, उसके बाद उसके घर के सामने डॉट 6 बजे उनको कॉलिंग बेल में बोला हम वेट कर रहे हैं, आइए आइए। तो जाके हमने फिर से बुलाया, उनका मिसेस को बुलाया। जाके हमने एक मेरा फर्स्ट लाइफ का जो बड़ा पॉलिसी वहां से आया था, मैंने प्रपोज किया हूँ। तो उनका 2 करोड़ और उसका मिसेस का 2 करोड़ किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो कांग्रेट्स। उसमें से सर एक उसका मिसेस का मैंने किया कि उस टाइम इतना हमारा नॉलेज नहीं था। तो उनका तो 2 करोड़ पास हो गया था, लेकिन उनका मिसेस का इनकम थोड़ा कम था, तो उसी हिसाब से उनका 1 करोड़ का पास हुआ था। तो वहां से 21 लाख का प्रीमियम आया था सर। मैंने 24 लाख का किया था, लेकिन 3 लाख का रिफंड करना पड़ा मुझे फिर। गुड। ये ये इस पॉलिसी से मेरा टारगेट बढ़ गया था सर। अक्टूबर महीने में आया था सर ये पॉलिसी। तो देखा जी इतना हो गया, तो भगवान का आशीर्वाद है। तो मैंने ढूंढने लगा सर, और थोड़ा कष्ट हुआ। रात को 12 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक मैंने काम किया, और उसके बाद मेरा फर्स्ट सीयूटी कंप्लीट हुआ था सर। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस, फर्स्ट टीओटी। सीयूटी सर, सीओटी, सीयूटी, सॉरी, सीओटी कंप्लीट। सीयूटी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सर। और उसके बाद 2017 में काम जब करने लगा सर, तब 2017 में इतना कठिन नहीं हुआ, लेकिन ड्यूटी 2017 कंप्लीट हुआ सर। गुड। क्योंकि वो जो रेफरेंस था, वो जो लोगों का जो भरोसा था, वो लोग का जो आशीर्वाद था, और सबका आशीर्वाद के कारण है। और उसके बाद हमको 2017 से सर कॉर्पोरेट क्लब में हो। मैं 2020 में कोरोना के टाइम पे आईवी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद आप मतलब पारस सर तो पूरा नॉर्थ ईस्ट देखता है। मैंने कलकत्ता से अगरतला बुलाया, 3 बार बुलाया है सर को। सर का मैंने बेसिक कोर्स 3 बार किया है, एडवांस कोर्स इस बार लेके 2 बार कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट कोर्स, फंडामेंटल्स, आई का जो जो कोर्स है सीसी में करता रहा। लेकिन पहले जो सामू सरकार था, अभी का माइंड का जो सामू सरकार, बहुत फर्क आ गया सर। अभी क्या है, हम लोग हमारा माइंड में एक ही है, किसी के लिए कुछ करना है। यस। मेरा कुछ आएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन किसी के लिए कुछ करना है तो हमको करना ही है।
हम बहुत बार बहुत एजेंट को बोलते हैं इस कोर्स में जाओ, इधर जाओ, वो क्या सोचेगा मुझे, ये मुझे देखना नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग उधर से जो बोलता वो विप्लव कर्मकर साहब भी जानते हैं, इधर आके कलकत्ता एडवांस करने के बाद सीयूटी किया है सर, एक ही महीने में 2 एमडीआईटी कंप्लीट किया है सर, भारत सर का कमिटमेंट को एडवांस कोर्स करने के बाद। तो इधर से बहुत सारे लोग एमडीआईटी बहुत सारे लोग करते हैं, जो भारत सर का जो कोर्स करता है। अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले बेसिक कोर्स करके आया। अगरतला से बहुत सारे लोग कलकत्ता आके भी करता है एडवांस कोर्स, गुवाहाटी जाके करता है। तो हम लोग तो मतलब आई के साथ जुड़ा हुआ हो, और हर डे जो कमिटमेंट कोर्स होता है वो तो बहुत खजाना है, बहुत सारे लोगों का इतना नॉलेज मिलता है, हम तो दोबारा कुछ जगह जाना नहीं पड़ता है, जो हर सप्ताह में एक बार होता है, बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, तो लाइफ चेंजिंग हो गया सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा सामुदा, आपने काफी बड़ी बड़ी पॉलिसीज बेची, अभी रिसेंटली भी आपने कुछ 9 लाख मंथली या ऐसा कुछ तो भी प्रीमियम लाया आपने, 9 करोड़ का, सॉरी, सम एश्योर्ड बेचा आपने। तो कैसे बेचा? आप ऐसे बड़े बड़े लोग, इस तरह के लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो? क्योंकि मैं देखता हूं कई बार कि एक एमडीआरटी अगर कोई एजेंट करते हैं तो सारे प्रोस्पेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, यूं बोले कि सारे निचोड़ लिया, कुछ बचा ही नहीं। तो आप एक एमडीआरटी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आपकी खुद की एजेंसी में टीओटी करते हो, वाइफ की एजेंसी में सीओटी करते हो, और वो भी कंटिन्यूस एवरी ईयर करते हो। तो ये सारा काम करने के लिए इतने नए नए प्रोस्पेक्ट्स लाते कहां से? क्या स्टाइल है आपका प्रोस्पेक्टिंग का, वो हमारे दोस्तों को जरा बताइए। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से आप भी जब जाते हो मेरी ऑफिस में, आपका मतलब पैर पड़ता है सर, आपका आशीर्वाद मिलता है। मेरा जो जेडम सर था, इस अभी का जो जेडम है ईस्टर्न जोन का, तो आलिया सर, उन्होंने जाके भी एक बार आशीर्वाद दिया। अभी का जो एमडी है इसेबल का, त्रिभुवन अधिकारी सर, उन्होंने जाके आशीर्वाद दिया है। तो सब लोग एलआईसी के जो लोग हैं, ड्यू लोग हैं, एजेंट लोग हैं, सब लोग हमको मतलब आप लोगों का जो मेहरबानी है, आशीर्वाद है, उनका कृपा हमको भी मिल रहा है सर, आप लोगों के साथ जुड़ने से। तो पहले तो मैं मेरा जो इतने सारे क्लाइंट है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ इधर से, क्योंकि वो नहीं होता तो हम नहीं होता। सही बात। उनका जो उनका ब्लेसिंग के बिना, उनका आशीर्वाद के बिना, उनका सहयोगिता बिना हम इधर नहीं होता सर। तो क्या होता था सर, हमारा ब्रांच का एक एम्प्लॉय है, पिछले साल का एक सेल है मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, सामू बहुत सारे एजेंट को मैंने भेजा है, लेकिन वो उनका सेल नहीं कर पाए, उनका इतना क्वेश्चन है, और जो उनका कस्टमर का जो क्वेश्चन था वो जाहिर था, वो सही था। तो लेकिन बोलता है अभी रिसेंटली एक कस्टमर आया था, उनका एक सर्विसिंग का इशू था जीवन धारा पॉलिसी का, वो पेंशन लिखा हुआ है ऐसा लेकिन मिल रहा है वैसा। तो हमको बोला है आप एक बार जाओ, मैंने कुछ नया जो जीवन उत्सव आया है उनके बारे में थोड़ा बोल के रखे, क्योंकि उनका पेंशन नहीं है, रिटायरमेंट नहीं है। तो मेरा नंबर दिया, तो मैंने वो सर के पास गया, फोन करके गया, वो बिजी रहता था। तो मैंने बोला सर आपका वो मैडम ने नंबर दिया, तो हम बोले आइए आइए, क्या बोलिए, क्या प्लान है। तो उन्होंने थोड़ा स्टडी करके रखा था जीवन उत्सव। तो मैंने बोला, उनका मिसेस के नाम पे लेने वाला था, बोला एक काम करो 2 लाख का ईयरली ये पॉलिसी कर दो। तो बोला सर आपको सब पता है तो मुझे क्यों बुलाया सर, ऐसा आपको एक पूरा प्लान मालूम है क्या सर? मैडम क्या करते हैं सर? बोलता हाउस वाइफ।
आप प्रीमियम कौन भरेगा सर? बोला मैं। तो सर कल कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप कैसे वो प्रीमियम वो मैडम देगा सर? मैं आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिए, जो जो LIC है, जो जो आपका सब है, मुझे डाटा दीजिए। मुझे 2 दिन लगेगा आपको ये तैयारी करने में। मैं पूरा प्रेजेंटेशन आपको दूंगा, उसके बाद आप माने, आपका मर्जी माने। आपके पास मुझे भेजा है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको प्लानिंग करके देने के लिए, आपको पॉलिसी करने के लिए नहीं दिया है सर। पॉलिसी करने वाले तो बहुत है ब्रांच में। तब बोला है ठीक है लिख लो। मेरा एक बेटा है, वो पढ़ाई कर रहा है बाहर। मेरा मिसेस, उसका उम्र है, मेरा मिसेस है, मेरा है उम्र इतना है। मैं सिर्फ एक ही LIC में था, क्योंकि LIC में जो एजेंट करता है उसके बाद उनको सर्विस नहीं देता है, मुझे खुद जाके सर्विस लेना पड़ता है। और प्राइवेट में कुछ है सर? बोल रहा नहीं है, एक मेडिकल है और SIP में सब कुछ में है सर। ठीक है सर। तो मैंने जाके उनको प्रेजेंटेशन दिया 2 दिन के बाद। 15 लाख का ईयरली दोनों मिला के, लगभग उनका 1.5 करोड़ का सामी शूट का प्रीमियम दिया। 15 लाख रुपया हर मंथ हर ईयर आपको मिलेगा गारंटेड। आप नहीं रहेंगे तो आपका क्वेश्चन का पैसा आप मिसेस को मिल जाएगा, और उनको 7.5 लाख रुपया करके दोनों पॉलिसी डिवाइड कर दिया था। और उसको बुलाया, आप नहीं रहेंगे तो मैडम कैसे प्रीमियम देगा सर? वो जो प्रीमियम आपका मिलेगा सर, वही प्रीमियम से बैंक में रखेगा तो वो प्रीमियम भी दे सकते हैं। तो बोला है उनको अच्छा लगा सर। बोला इतना पैसा कैसे? 2 लाख रुपया हमारा बजट है, आपने इतना? तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है सोचने का टाइम दीजिए। तो बोला है, मैं बोला सर मैं कब फोन करूं सर? बोला आप फोन करने की जरूरत नहीं, आप फोन करेंगे तो आपका नंबर मैं ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपका जो मर्जी है। तो उसके बाद ठीक 1 दिन के बाद उन्होंने उनका मैसेज भेजा है, कल सुबह में 10 बजे मेरे ऑफिस में आ जाओ। मैंने गया, जाके बोला है एक काम करो, ये कम कम मतलब 4.5 लाख 4.5 लाख का दोनों का कर दो। उसके बाद मेडिकल जो जो था, उसका जो जो हिस्ट्री था, उन्होंने बोला मेडिकल करने के बाद ये होगा सर। उसके बाद सर वो दोनों कंप्लीट हुआ था। तो एक्चुअली क्या है, सबके साथ रिश्ता रहने से आपको कहाँ कहाँ से प्रोस्पेक्ट आ जाएगा मालूम भी नहीं सर। वो सबका भगवान के आशीर्वाद से मिल जाता है, माता जी पिताजी का और आप लोग सबों का आशीर्वाद से मिल जाता है सर। जब काम अच्छा होता है करता है सर, तो कहाँ से आ जाएगा? आपने बोलता है ना, किया हुआ काम व्यर्थ नहीं होता है सर। वो सही। दीपक सर का और आपका जो आयु का जो सिखाया है, सबका सर एक ही बात है। गुड। सी सामू भैया, सी देखो, आशीर्वाद होना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ में कर्म भी तो करना उतना ही जरूरी है। तो हमारे ब्लेसिंग्स तो है, और आप सभी के ऊपर है, सभी पार्टिसिपेंट के ऊपर है, लेकिन आप क्या एक्टिविटी करते हो कि जिसकी वजह से आपके नए नए कस्टमर्स, HNI क्लाइंट आपको मिलते हैं। जैसे एक एक्टिविटी दोस्तों मुझे पता है, आप अगरतला, त्रिपुरा के अगरतला जो उसकी राजधानी है, एयरपोर्ट से उतरोगे, एयरपोर्ट से लेकर आप किसी भी तरफ जाओ, त्रिपुरा शहर में आओ, या बाजू में उदयपुर नाम का एक शहर है जहाँ त्रिपुरेश्वरी माता का मंदिर है, आप किसी भी रूट पे जाओ, हमारे सामू भैया के कम से कम 15x30 इतनी लेंथ के बड़े बड़े होर्डिंग्स, जैसे हाईवे पे कोई ना कोई चीजों के एडवर्टाइजमेंट के होर्डिंग्स होते हैं ना, वैसे होर्डिंग्स हमारे सामू भैया के होते हैं, जहाँ में जिसमें उनकी तस्वीर होती है हाथ जोड़े हुए, आपका अगरतला शहर में हार्दिक स्वागत है। और ऐसे 1 2 3 4 5 नहीं, पूरे शहर में कितने होर्डिंग्स हैं सामू भाई? लगभग 35। 35 होर्डिंग्स है। हाईवे पे हर 1 2 किलोमीटर पे उनका होर्डिंग दिखेगा, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही दिखेगा। और ये कोई मुफ्त में नहीं होता है, उसके पीछे एवरी ईयर वो म्यूनसिपैलिटी जो वहां का डिपार्टमेंट होता है, उनको वो रेंट देते हैं। कितना रेंट देते हैं श्यामू भैया?
लगभग सर 50,000 मिनिमम। 50,000 रुपया उसका खर्चा लगता है, होर्डिंग बनाने का अलग और खाली वहां रखने का और। तो इस तरह की और क्या एक्टिविटीज करते हैं आप सामू भाई, कि जिससे HNI क्लाइंट मिले और नए नए दूसरे भी, भले वो मिडिल क्लास लोग हो, रिच हो, सुपर रिच हो, जो बड़े बड़े प्रीमियम दे सके, ये लोग कहाँ से मिलते हैं आप? एक्चुअली सर मैं 2020 में कोरोना के टाइम से मैं लायंस क्लब के साथ जुड़ा हुआ था। ग्रेट। क्योंकि क्योंकि मैं जब यूएस में जाता था, बहुत सारे लोगों को जो पीछे में देख रहा हूँ लायंस क्लब, तो मेरा माइंड में था लायंस क्लब क्या होता है, मुझे मालूम नहीं। तो मेरा जो अकाउंट्स देखता है वो इनकम टैक्स का लॉयर, उनके जब घर पे जाता हूँ, उधर भी एक जगह लिखा हुआ है लायंस क्लब, उसका ट्रॉफी कुछ। तो मैंने उसको पूछा है ये सर क्या है, तो बोला ऐसे ऐसे क्लब है, तो हम लोग गरीब बच्चों के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, आप भी जुड़ जाओ। मैंने बोला ठीक है। तो उस टाइम हमने उनके साथ ज्वाइन किया है। तो जब ज्वाइन किया, देखा है उधर तो सब बहुत खजाना है, क्योंकि सब उधर का जो लोग आते हैं सब बड़ा बड़ा लोग हैं। क्योंकि मिनिमम आपको हर साल आपको एक मिनिमम फी देना पड़ता है, वहां से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। वहां से सोशल सर्विस। जैसे जैसे अगले मतलब कल कल तो 15 अगस्त है। कल हम लोगों का एक एक्टिविटी है, अगरतला का जो उदालतोली ग्राम है, एक गांव है, 500 लोगों को हम और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन उनका साथ जुड़ के हम लोग 500 लोगों का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें लायंस क्लब का काम है उन लोगों को हेल्थ का, जो डॉक्टर है सब जाके उधर जाना है और बच्चों लोगों के साथ एक्टिविटी करना है उधर जो जो है। तो हम भी जाएंगे। एक्चुअली उधर से है ना, आपको बहुत सारे बच्चे लोगों का ब्लेसिंग भी मिलता है और बहुत सारे बड़ा लोगों का रेफरेंस भी मिलता है। वो लोग भी देखता है कौन क्या कर रहा है, उनका बहुत सारा सर्विसिंग रहता है। तो हम लोग क्या है, मेरा एक डायरेक्ट काम है, मैं जाके किसी को बोलता नहीं हूँ सर एक LIC करो, क्योंकि उनका सर्विस देने के बाद वो बोलता है, खुद बोलता है। मेरा इधर का लायंस क्लब का एक सर है, उनने उनको देखा मैंने सर्विस दे रहा हूँ, लगभग 30 पॉलिसी था, बहुत सारे एजेंट के पास था, मतलब 8-10 एजेंट के पास था। तो मुझे एक दिन बोला सामू जी एक काम करिए ना, ये पॉलिसी है, हमको एक प्लानिंग करके दीजिए, ये क्या करना है। तो मैंने देखा है ये बहुत बड़ा कस्टमर है, उनको क्या बोलना है, और वो बोलने में लगा है, इससे पीछे आके पड़ जाता है ना, तो हमको तो पीछे नहीं पड़ना है। तो मैंने क्या किया, उनको सपोर्ट किया, कब प्रीमियम हो जाएगा, मेरा स्टाफ इधर से पूरा उनको गाइड करता है, प्रीमियम आने के पहले उनको बोल देता था। तो उनके साथ उनके मैनेजर के साथ मेरा मैनेजर का मैंने अटैच कर दिया, आप उनको से बोलो और प्रीमियम लेके आओ। तो ऐसा हुआ 2022 साल में मेरे को खुद बोलने लगा, सामू जी मेरा ICICI से 10 लाख रुपया मेच्योरिटी हुआ है, आप तो कुछ बोलते नहीं है, एक काम करो उसमें आप रख दो LIC में। मैंने बोला सर आपका तो सब LIC का तो सब मेरे पास है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का क्या कहा देते हैं, आप एक्चुअली कर पाएंगे कि नहीं वो तो मालूम नहीं। पहले तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपका आपका फैमिली का सबका। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप एक काम करिए, संडे का शाम को मेरे घर पे आ जाइए, हम बात करेंगे। तो मैंने जो जो प्राइवेट कंपनी का डाटा था, SIP था, जो जो था सब लिख के आया। तो मैंने बोला सर हमको तो 2-3 दिन देना पड़ेगा, क्योंकि आपको देख के बिना तो हम नहीं बोल पाएंगे। तो बोला ठीक है। तो उनको बोला, उनका उम्र लगभग उस टाइम 56 हुआ था सर, 2 साल पहले। तो मैंने उनको जाके बोला सर एक्चुअली क्या है, आपने जो इंश्योरेंस किया है सब मिला के लगभग आपका 60 ईयर्स से 70 लाख का इंश्योरेंस आपका खुद का है। तो आपका जो प्रॉपर्टी है, आप इतना चैरिटी करते हैं, इतना दान करते हैं, तो 50 और 70 लाख का इंश्योरेंस का मतलब क्या है। तो 50 लाख का मतलब आपका फैमिली को हर साल आपको जो इंटरेस्ट आएगा, मान लीजिए आपका 3 लाख का भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो 25,000 रुपये आपको नहीं आएगा। तो आपका ने जो नौकर रखा है, 2-3 नौकर, उनका तो सैलरी सर उनसे नहीं होगा सर।
उसका कैसे होगा सर? तो मैंने उनको एक्चुअली 5 करोड़ का एक प्लानिंग दिया था, उनका मिसेस का 5 करोड़, 1,20,00,000 रुपया का प्रीमियम प्रपोज किया था। तो उस दिन उन्होंने रात को मान गया था, ठीक है कर दीजिए। लेकिन सुबह आते आते उनका माइंड में क्या आया, बोले सामू जी अभी मेरा लड़का पढ़ाई की टर्न चल रहा है, अभी नहीं करना है, ये एक काम करिए, आप जो 10 लाख रुपया है वो सिंगल कर दीजिए, हम 1-2 साल के बाद वो जो पॉलिसी आपने बताया है वही करेंगे। तो एक्चुअली क्या है, हमने देखा है उनका जो प्लान था वो भी ठीक था। मैंने बहुत सारे बार देखा है जो नहीं करता है तो बाद में भी नहीं करता है। तो मैंने बोला सर एक काम करिए, अभी आपका हेल्थ के हिसाब से ठीक है, 1-2 साल के बाद क्या हमारा क्या होगा, आपका हेल्थ का क्या होगा पता नहीं है, और ये प्लान रहेगा भी नहीं पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले छोटा से स्टार्ट करते हैं, पहले हम बेचते तो है ना, उसके बाद उधर से मेडिकल सब पास करने के बाद ही तो होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, एग्री हुआ। और मैंने बोला मिनिमम टोकन मानी आपको देना पड़ेगा 2 लाख रुपया, उसके बाद आपको तो 10 लाख देने ही वाला है, तो 2 लाख दीजिए, मेडिकल सब करना है, तो करने के बाद हम ट्रेनिंग करेंगे। तो वो मेडिकल करने के बाद 15-20 दिन के बाद वो सब पास होकर आया। 5 करोड़ का मैंने मतलब 50 लाख का 60 लाख का प्रीमियम मैंने भेजा था सेंट्रल ऑफिस में, उनका और उनका मिसेस का। तो उन्होंने जब आया और मैंने आपको और दीपक सर को फोन किया था, मैंने अभी क्या करना है, तो आप लोग बोला था एक काम करिए, आपका LIC का जो हायर डिग्निटी है उनको मिठाई लेके उनके पास जाइए, बधाई हो सर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, आप भाग्यशाली है, बहुत सारे को नहीं मिलता है। तो हुबहू आप लोग जैसे बोला मैं ऐसे ही उनको LIC का एक ब्रांच मैनेजर को लेके, सीनियर ब्रांच मैनेजर लेके उनका इंतजार किया। तो बोला सर बधाई हो, मिठाई लेके गया, सब लोग गया, बुके लेके गया। जाने के बाद उन्होंने बोलता है अभी कितना प्रीमियम देना है, बोला सर आप तो मैंने क्या किया, वो पास करने के लिए 60 लाख का प्रीमियम मतलब 5 करोड़ का प्रीमियम हमने सामिशुट भेजा है। बोला ऐसा कितना होगा, ऐसे करेंगे नहीं। आप एक काम करिए, आपने बोला है 10 लाख, ठीक है 10 लाख कर दीजिए। मैंने बोला सर इतने कष्ट करके ये पॉलिसी एक्सेप्ट होके आया है, बाद में कर पाएंगे या नहीं पता नहीं, एक काम करिए और 4 लाख दीजिए, और ईयरली में 2 बार दीजिए सर, 2 बार देना है सिर्फ, आपका ये आधा कर देंगे, 2.5 करोड़ का कर देंगे। उनका मिसेस बोल रहे ठीक है कर लीजिए, 4 लाख मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, कर लीजिए। तो 14 लाख का हाफ ईयरली प्रीमियम आया था, 28 का ईयरली प्रीमियम जोड़ के आया था सर उसी पॉलिसी। इसमें भी आप लोगों का बहुत आशीर्वाद था सर, आप लोगों का सबका ब्लेसिंग था, हमारा ब्रांच का बहुत सपोर्ट था, DU का सपोर्ट था, और कस्टमर तो बहुत अच्छे है सर, हमारे साथ इतना घर का रिश्ता हो गया, फैमिली रिश्ता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कल बहुत रात को बढ़िया, भी करना था। ग्रेट। सी दोस्तों, यहाँ पर कुछ दोस्त पूछते हैं कि HNI क्लाइंट प्रोस्पेक्टिंग कुछ स्पेशल। सी देखो, मैं एक चीज समझाऊं, इतने वर्षों से ट्रेनिंग देते देते और इस तरह के कई एजेंट भाइयों के शेयरिंग को सुनते सुनते, इवन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, बड़ी पॉलिसी हो या छोटी पॉलिसी हो, पार्टी के लेवल से बिकती है या एजेंट के लेवल से बिकती है, यहां पर लिख के दीजिए। ये आपके लिए सवाल है, सभी दोस्तों के लिए, कि बड़ा पॉलिसी या छोटा पॉलिसी किसके लेवल से बिक रहा है, पार्टी के लेवल से या एजेंट के लेवल से। ग्रेट ग्रेट, सही जवाब एजेंट के लेवल से। और आप जीत रहे हो 1 करोड़ रुपए, जैसा अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति में। सो दोस्तों, आपका सही जवाब है। तो एजेंट के लेवल से, अभी देखो, वो पार्टी ऑलरेडी बड़े ही थे, लायंस क्लब में थे, काफी सारे एजेंट भाई उनको छोटी छोटी पॉलिसियां देकर गए थे, जिसमें से कई पॉलिसियों की सर्विस भी नहीं मिल रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पार्टी तो बड़े थे, 28 लाख का प्रीमियम देने के लिए कैपेबल थे, इवन 5 करोड़ की पॉलिसी के लिए भी कैपेबल थे,
हाँ, लेकिन वो 2 साल के लिए बाद में देने के लिए कैपेबल थे, क्योंकि उनके बच्चे का एजुकेशन चल रहा था। मतलब पार्टी 60 लाख प्रीमियम भी दे सकती है, उतने बड़े थे। लेकिन एजेंट भाइयों ने, हमारे एजेंट भाइयों ने छोटी छोटी बातें की, छोटी छोटी पॉलिसी बेची, क्योंकि उन्होंने उनके लेवल से, उनकी सोच के हिसाब से बेची, क्योंकि वो ट्रेनिंग, वो नॉलेज नहीं लिया हुआ था। लेकिन शामू भाई ने वो नॉलेज लिया हुआ था, कंटिन्यूअस बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, कॉम्बो कोर्स, इवन कमिटमेंट कोर्स के पार्टिसिपेंट है। तो एक पेशेंस के साथ उनके साथ बिहेव किया, एंड अल्टीमेटली पार्टी को 28 लाख का प्रीमियम दिया। मतलब पार्टी तो बड़ा था ही। हम कहते हैं ना कि बड़े लोगों को कहां से ढूंढते, ढूंढने की जरूरत नहीं है। बेसिक कोर्स में ये चीज भी मैं हमेशा बताता हूं कि लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, जेसीआई है, इसको ज्वाइन करिए। नो डाउट वहां पर्पस बिजनेस नहीं होता है, समाज सेवा होता है, सोसाइटी की सर्विस क्या होता है। लेकिन बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, आपके रिलेशन बनते हैं, और वो रिलेशन से उनकी भी पॉलिसी बनती है और उनसे नए नए रेफरेंसेस भी मिलता है। तो पर्पस सोशल सर्विस के लिए गए, लेकिन जो रिलेशन बने उन बड़े लोगों से, क्योंकि बड़ी बड़ी चैरिटी करते हैं वो लोग सोशल सर्विस में, गरीब लोगों को भी। कल भी आज ये मेरे साथ है एडवांस कोर्स में, लेकिन आज शाम की फ्लाइट से ये अगरतला जाएंगे। इनकी ऑफिस में 18 लोगों का स्टाफ है। ये उनके ऑफिस के बाहर भी फ्लैग होस्टिंग करेंगे, और फिर लायंस क्लब के साथ, वहाँ के मेंबर्स के साथ, कुछ वहाँ के रूरल बेल्ट में वहाँ के गरीब लोगों के लिए खाना वगैरह, कल कुछ 500 लोगों को खाना खिलाने वाले ये लोग। तो चैरिटी भी तो लगती है। तो जो इतने बड़े बड़े लोग दुनिया के लिए चैरिटी कर सकते हैं, तो क्या वो अपने परिवार के लिए 25-50 लाख करोड़ रुपए का प्रीमियम नहीं दे पाएंगे? जरूर से दे पाएंगे। सो यही चीजें हम बेसिक कोर्स में सिखाते हैं, यही चीजें एडवांस कोर्स में सिखाते हैं, यही चीज कंटिन्यूस एजुकेशन में, कमिटमेंट कोर्स में रहते रहते बाकी के एजेंट भाइयों की शेयरिंग सुनते हैं, तो सबका दिमाग ओपन होता है। तो यही दोस्तों चीजें हैं। सो हमेशा अपना लेवल बढ़ाते जाइए, और जितना अपना लेवल बढ़ेगा, अपने मुंह से वैसी बातें निकलेगी, वैसे बड़े एजेंटों के साथ उठना बैठना होगा। इस मोमेंट भी बता देता हूं दोस्तों, इस मोमेंट मेरे रूम में आसाम के दिग्बोई के सीओटी एजेंट बैठे हुए हैं। उनकी उम्र है आज की तारीख में 26। 24 साल की उम्र में पहला सीओटी, 25 की उम्र में दूसरा सीओटी, 26 की उम्र में तीसरा सीओटी उन्होंने किया। मिलना चाहोगे? अभी उनकी फ्लाइट है, वो भी अभी दिग्बोई जा रहे हैं, कमिटमेंट कोर्स के लिए वो आए थे। रवि रंजन फ्रॉम दिग्बोई। रवि भाई 1 मिनट के लिए आइए। देखिए, आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे उनको भी हम लोग सामू भैया की तरह पैनल पे लाने। आइए। यस, ये नमस्कार आप सभी को। 2 मिनट खाली बात करिए, 1 मिनट खाली। एक्चुअली हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आ पाए, और आज जो भी कर रहे हैं, सीओटी सीओटी हो, जो भी हो, सब सर का योगदान है, सर का मार्गदर्शन है कि क्या करना है क्या नहीं। एक्चुअली हम तो अपने आप को गधा ही मानते। सर जैसा जहाँ बोलते हैं कि रवि ऐसे करो वैसे करो। आज सर के कारण बहुत अच्छा अच्छा क्लाइंट, जिनके पास शायद हम भेद भी नहीं नहीं पाते थे, वैसा वैसा क्लाइंट आज हमारा अच्छा फ्रेंड है, और उनसे बहुत अच्छा काम काम आता है। बस सर के यहाँ हम आए थे सीसी करने, तो सर से मिलने के लिए आ गए हम यहाँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाईएस्ट प्रीमियम कितना बेचा है? सर हाईएस्ट प्रीमियम एक ही क्लाइंट से 27 लाख रुपया सर। एक ही क्लाइंट से 27 लाख रुपए। जरा अपनी उम्र बता दो। हमारा उम्र अभी 26 ईयर्स है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो दोस्तों, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके ज्ञान से आपका बिजनेस, आपकी इनकम, आपकी रिस्पेक्ट, समाज में आपका स्टेटस, सब कुछ बढ़ता है। सो अभी इनका फ्लाइट का भी ऑलरेडी टाइम हो रहा है, 11 o'clock की इनकी फ्लाइट है। सो हैप्पी जर्नी रवि भाई, थैंक्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। सो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, और भी हम लोग, अभी तो बहुत खजाना छुपा हुआ है हमारे शामू जी के पास। सो सामू भैया, जैसे ये शेयरिंग आपने किया, बहुत ही परफेक्टली किया। और देखो सामू भैया कितने इजीली, इसके पहले की जो शेयरिंग की,
जो एक एजेंट के दिल में धक धक होता है, कुछ कुछ होता है कि हम वो क्लाइंट के बाहर, हम और हमारे एबीएम सेल सब खड़े थे, 6 कब बजेंगे, वेट कर रहे थे, वो सिगरेट के ऊपर सिगरेट फूंक रहे थे, मतलब एग्जैक्टली जो कर रहे थे वो बता रहे, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। सो शामू भैया, ऐसे ही और भी आपके जो सेल्स हैं, एक एक मिनट है दोस्तों, हाँ वो 2 मिनट के लिए निकाल लीजिए और फिर वापस लॉक करते जाइए। थैंक यू। सो शामू भैया, ऐसे और भी कुछ आपके हैं सेलिंग्स, भले वो छोटा सेल भी हो, भले बड़ा सेल भी हो, बताइए हमारे दोस्तों कि एग्जैक्टली ऐसा क्या बोला और वो सेल हुआ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है शामू भैया कि कम समय में ज्यादा वैल्यू दे रहे, सो एक एक मिनट, 2 2 मिनट में एक्सट्रैक्ट, ऐसा बोला और पार्टी ने ये किया, एक पार्टी को मैंने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा हुआ। सो हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिलता है। कोई ऑब्जेक्शन भी आया होगा, उसके बारे में भी बताएं। यस, ओवर टू यू। एक एक केस था सर, रिजेक्शन वाला केस था, एलआईसी का एक क्लेम, मतलब क्लेम नहीं सर, नया पॉलिसी, उसका जो उम्र था 62 था, 2022 में पॉलिसी हुआ था, लेकिन उइडू भी है और उनका कुछ पॉलिसी हो नहीं रहा था, तो मैंने जीवन उमर प्रपोज किया, क्योंकि उनका लड़का, उनका पहले बार इंश्योरेंस था, जीवन आनंद था, जीवन श्री था, लेकिन पॉलिसी ले नहीं पा रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो जब पैसा सब आ गया, मतलब फाइनेंशियल अच्छा होने लगा, तो उन्होंने, उनका माता जी बोला मेरे नाम पे एक एलआईसी करना है, कर दो। तो मेरा एक्चुअली क्या माइंड में था, इतनी उम्र में जीवन उमर करेंगे तो मेरा तो रिस्क है। तो जब मैंने ब्रांच में बोला है, बोला भाई अच्छा खासा एजेंसी चल रहा है, क्यों आपका एजेंसी में मैंने पंगा ले रहा हूँ। तो उनका एक्चुअली मेरा एक ही मानना था कि उनका लड़का को बोला है एक ही, देखिए हम एक ऐसा कर सकते हैं, आपको एक जीवन उमंग देना है और आंटी को, क्योंकि आंटी का कुछ पॉलिसी नहीं हो रहा था, क्योंकि 62 उम्र था, जीवन उत्सव भी नहीं आया था तब। तो एक ही पॉलिसी है, टर्म पॉलिसी। तो हमने क्या किया, उनका 3 लाख का लड़का का जीवन उमंग, और उनका प्रीमियम आया था लगभग 40,000, 40,000 रुपया। तो मैंने, मेरा माइंड में ऐसा था, फुकट में तो टर्म इंश्योरेंस क्यों करना है, रिस्क ले रहा हूं तो वो भी तो जायज है। मैंने उनको बोला है आपका होगा तो मैं उनका भी एक साथ भेजूंगा डिविजन। तो सब मेडिकल करने के बाद एमएम सर ने और जो अंडर राइटर ने, उन्होंने फोन किया, भाई मेरा नौकरी और 1 साल है, मेरे का हाथ में क्यों पाप कराना चाहता हो, वो पेंशन भी मेरा चला जाएगा, सब चला जाएगा। ए एज में कोई इंश्योरेंस कराता है, वो भी टर्म इंश्योरेंस। सर ऐसा ऐसा है, मैंने 3 लाख का उनका लड़का का लिया है और उनका 40, क्योंकि दूसरा प्लान बताइए, नहीं तो उनको वो प्लान दे देंगे। बोले और तो प्लान नहीं है। तो करने के बाद मैंने उनको पॉलिसी रिग्रेट किया है। तो जब मैंने पार्टी को जाके बोला, तो एक काम करिए मेरा भी पैसा वापस दीजिए, मैं भी नहीं करूंगा पुलिस से। तो एक बार एलआईसी में आया हुआ पैसा, तो मैंने क्या किया, मेरा एसबीएम विकास बुरुआ अभी गुवाहाटी में है, तो उनको लेके मैंने गया है, उधर जाके मैंने दिखाया सर ये खुद बहुत काम करता है, खुद का काम किसी नौकर वकर नहीं रखता है, दुकान भी संभाल रहा है, 2 दुकान है, एक दुकान वो संभालता है और वो दुकान, और मेडिकली बहुत फिट है, फिजिकली बहुत फिट है। तो मैंने उनके साथ जाके एसबीएम सर को लेके, मैं और एसबीएम सर, वो खुद बैठा हुआ था, मैंने बोला एक फोटो खींचो, एक नौकर को बोला है, तो फोटो खींच के मैंने मेरा एसडीएम को भेजा है। मैंने बोला है, एकदम लास्ट दिन चल रहा था 31 मार्च 2022 का, तो मैंने एसडीएम सर को बोला है सर ऐसा ऐसा है। तो एसडीएम सर बोला है देखते हैं क्या करते हैं। एमएम सर को बोला है, वो सर बोलता है नहीं ये तो नहीं होगा।
तो एसडीएम सर ने बोला आप एक काम करो, आप मुझे दो एफआई, मैं सिग्नेचर करता हूँ, आप चिंता मत करो। तो उसका भी एक माइंड में था, मेरा सर मेरा सिग्नेचर की जगह वो करेगा, उसका भी कुछ शायद प्रेस्टिज का इशू था। तो बोलता है सर ठीक है मैं कर दूंगा सर। तो लास्ट जो दिन चल रहा था सर, 3 तारीख हो गया, नंबर नहीं हुआ, 4 तारीख हो गया, और बोला है ये रिग्रेट हो रहा है, ये नहीं होगा, फिर से प्रपोजल, फ्रेश प्रपोजल भेजना पड़ेगा। तो हम लोग जो चाहिए सब फिर से वापस, सब मेडिकल बोर्ड जो है सब करके फिर भेजा है सर। लास्ट आवर में जब वो पॉलिसी का मतलब क्लोजिंग कंप्लीट होने वाला है, वो सिग्नेचर करने के बाद उसका क्या बोलता है सामू जी, वो खुद फोन करता है, वो उस प्रपोजल के पास जाता हूँ ना सिग्नेचर करने के लिए, मेरा मतलब पूरा माथा गर्म हो जाता है, मेरा पाँव हाथ कांपने लगता है। देखो ना करने के बाद बोलता है सर नहीं तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद सर लास्ट में उसका नंबर कंप्लीट किया। तो ये मेरे लाइफ में रिग्रेट पॉलिसी का भी एक पॉलिसी कंप्लीट हुआ, और एक्चुअली मैं जानता था जेन्युइन है, इसलिए मैंने भी ड्राइव दिया था सर। क्योंकि वो कोई तबीयत खराब होता तो नहीं जाता सर, क्योंकि मेरा भी एजेंसी टर्मिनेट होने का वाला चांस था सर। अभी 3 साल हो गया सर, पॉलिसी कंटिन्यू चल रहा है सर। ये एक मतलब एलआईसी से रिजेक्ट हुआ पॉलिसी हमने कंप्लीट किया था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। से देखो दोस्तों, आपने एक बात समझी, इनकी पहली लॉयल्टी किसके लिए है? अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, अन्नपूर्णा है हमारी कंपनी, हमारी अन्नपूर्णा है, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। इवन कल भी मेरे एडवांस कोर्स में यही टॉपिक था, सब स्टैंडर्ड लाइफ, कि बीमार लोगों को भी पॉलिसी बेच सकते हो, लेकिन कैसे, वो सीखना पड़ता है। हार्ट प्रॉब्लम वाले को, डायबिटीज वाले को, हर प्रकार के हेल्थ इश्यू वालों को भी हम पॉलिसी दे सकते हैं, लेकिन सारे पेपर्स दिखा के एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज होगा और क्या होगा, लेकिन मिल सकता है। सो वेरी नाइस शेयरिंग। और सामू भैया, आपके हिसाब से कोई फाइनेंशियल एक्चुअली अंडरराइटिंग में कोई प्रॉब्लम आई हो और उसको आपने कैसे हैंडल किया? अभी रिसेंटली कोई बड़ा प्रीमियम आपने सेल किया है, उसके बारे में बता सकते हैं। इवन फाइनेंशियल अंडरराइटिंग प्रॉब्लम, कोई मेडिकल अंडरराइटिंग के प्रॉब्लम आए और उसको आपने कैसे हैंडल किया, वो भी हमारे दोस्तों को नॉलेज दीजिए। एक पॉलिसी था सर, उन्होंने एक्चुअली रेफरेंस से आया था पहले, 3 साल पहले। तो उन्होंने बोला है एक काम करो, मेरा तो अभी नहीं कर रहा हूँ, उनका भी उम्र 62 था सर, रिटर्न पर्सन था, इनकम भी बहुत अच्छा था। तो बोला है एक काम करिए, उसका म्यूचुअल फंड में बहुत सारा पैसा जा रहा था उनका, माने पैसा भी हमने देख रहा है, बाजाज और आईसीआईसीआई को, एचडीएफसी को दे रहा था सर, मेरे सामने वो चेक दूसरे को दे रहा है सर, 10 लाख का, 15 लाख का। तो जब देखा मेरे माइंड में आया, वो लोग क्लियर है, हम लोग क्यों नहीं, और हम लोग एथिकली जाएंगे सब करके बात। तो 2000 से 2022 में ये पॉलिसी हुआ था। तो ये पॉलिसी हमने प्रपोज किया टोटल 20 करोड़ का, सॉरी 2 करोड़ का, सॉरी 2 करोड़ का। तो उनका प्रीमियम आ रहा था लगभग 24 लाख रुपया। तो उनका 2 लड़की है, मैंने बोला है एक काम करिए 2 पॉलिसी कर लीजिए, तो इसमें क्या है नॉमिनेशन अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि आप रहेंगे और आपका इंटरेस्ट 10 लाख रुपया मिलता रहेगा, गारंटेड 20 लाख रुपया, क्योंकि 2 करोड़ का 10%, 20 लाख रुपया तो मिलता रहेगा। उसके बाद उन लोगों को पैसा पूरा मिल जाएगा। तो प्रपोज किया था, उसके बाद सब मेडिकल सब कुछ जाके करके आया। उसके बाद बोला है आपको सेंट्रल विसा आया है 2D को करने के लिए। तो मैंने बोला है, तो बोलने के बाद वो जाके किया हुआ है। उसके बाद वो एक्स्ट्रा में आया है सर। तो कस्टमर को बोला है सर आपको तो एक्स्ट्रा मतलब 50,000 रुपये प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। तो मैंने, वो बोलता है क्यों देना है सबको, बोलता है मैडम आपका उम्र अभी कितना है, 62 है, और आपका लड़की की उम्र कितना है, 28 है और 30 है। एक काम करिए वही पॉलिसी आप उनके नाम पे कर दीजिए, एक्स्ट्रा भी नहीं है, प्रीमियम भी कम पड़ेगा। जरूरत किसका है सर मैडम? मतलब मेरा
तो आपका उम्र और उनका उम्र में आधा डिफरेंस है, तो आपका ज्यादा एक माने एक्सपायर का डेट है या एक्सीडेंट का डेट है वो उनका मेरा। तो आप प्लीज देखिए कहा किसका लेना है, हम इधर भी तैयार है उधर भी तैयार है। तो बोलता है ठीक है कर लीजिए। वो भी अभी 3 साल हो गया सर आप लोगों के आशीर्वाद से, वो एक ही पॉलिसी से मतलब एक ही घर से एक एमडीआरटी मेरा हुआ है। बहुत मेरा बढ़िया, एक ही करना बहुत था। अच्छा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो दोस्तों, एक पॉलिसी एक एमडीआरटी, इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि एमडीआरटी बहुत डिफिकल्ट लगता है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो एक पॉलिसी में एक सीओटी किया हुआ है। हमारे प्रभाकर नकाशे जी है, जो बरसों पहले उन्होंने 1,20,00,000 का एनुअल प्रीमियम लिया और सीओटी क्वालिफाई किया एक पॉलिसी से। इसी तरह हमारे डीके पटेल अहमदाबाद से 1,20,00,000 प्रीमियम, 40 लाख कमीशन, क्वालिफाइड फॉर सीओटी। सो ये आईओई के ऐसे कई पार्टिसिपेंट्स हैं दोस्तों, एक एक पॉलिसी में एक एक टीओटी किया हुआ है। मेरे खुद के एक पार्टिसिपेंट है सूरत के, सुरेश वोरा जी उनका नाम, जीवन आस्था पॉलिसी में बेसिक कोर्स अक्टूबर महीने में किया, दिसंबर महीने में सिर्फ एडवांस कोर्स का अभी तो पहला दिन किया था उन्होंने, और एलआईसी ने जीवन आस्था पॉलिसी लॉन्च किया था 2008 दिसंबर में। जाकर पार्टी से ऐसा क्या बोला जो यहाँ से सीखा था उन्होंने बेसिक और एडवांस से, अल्टीमेटली पार्टी ने 32 करोड़ का सिंगल प्रीमियम दिया। अब आप गिन लीजिए, 32 करोड़ सिंगल प्रीमियम का 2% कमीशन विदाउट बोनस, इट इज 64 लैक्स। आप सोच सकते हो। और वो जमाने में 2008 में एमडीआरटी टारगेट हुआ करता था 7,59,100 विदाउट बोनस। 8 लाख भी गिनो तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 64। एक पॉलिसी एक प्रीमियम, 8 एमडीआरटी। आप सोच सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक पॉलिसी में 8 एमडीआरटी हो सकते हैं। सो आईओई के बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स से इस तरह के चमत्कार हुए दोस्तों। कई लोगों को लगेगा कि ये पारस भाई अपने बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स की मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं दिल से कहता हूं दोस्तों, आप मार्केटिंग समझो तो ये आपका नजरिया होगा, लेकिन ये सत्य है। हाँ, कुछ अच्छी चीजों को देने के लिए उसके लिए बताना पड़ता है। ठीक है, अगर हमने बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, कमिटमेंट कोर्स, कॉम्बो कोर्स के बारे में नहीं बोला होता लोगों को, तो क्या आज शामू जी जैसे लोग टीओटी करते? आज हमारे रवि भाई जैसे 24 साल की उम्र में सीओटी कर पाते? परसों के दिन मेरे साथ सौरव बोस नाम के एक पार्टिसिपेंट, ही इज अ ब्लाइंड, देख नहीं सकते, ही इज अ दिव्यांग, वो साल के 12-13 लाख रुपया कमा रहे हैं। आप सोच सकते हो। उनको भी इसी पैनल पे लाने की कोशिश है। आज जो देख नहीं सकते, किसी के सहारे के बिना चल नहीं सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो इंसान एलआईसी की एजेंसी में साल का 12-13 लाख रुपया कमाते हैं। बेसिक कोर्स करने के 2 ही साल में मारुति जैन एस्टिलो कार उन्होंने खरीद लिया। अभी उन्होंने लेटेस्ट नया बलेनो कार खरीदा है। आप सोच सकते हैं। वो एक ही बात बोलते हैं, पारस भाई भगवान ने आंखें नहीं दी, लेकिन आप लोगों ने मुझे विजन दे दिया और इस विजन से मैं काम कर रहा हूं। कोलकाता से दिल्ली जाकर 6-6 लाख रुपया प्रीमियम लेके आते हैं। अब आप सोचिए कि अभी हमने ये बात ही नहीं बताई होती, मार्केटिंग नहीं की होती, तो आज सौरव ये लाइफ जी सकते थे क्या? सामू भैया एक छोटे से टाउन में अगरतला में टीओटी कर रहे हैं। सो कोई अपनी बात बता रहा है, कोई अच्छी बात बता रहा है, हम उसे अगर मार्केटिंग का नजरिया देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना नुकसान कर बैठेंगे। मैं तो अपने आप को भी तकदीर वाला समझता हूं कि बरसों पहले दीपक जोशी सर ने मेरे साथ अगर बात नहीं की होती, मुझे बेसिक कोर्स के लिए नहीं समझाया होता, तो शायद मैं ये जिंदगी भी नहीं जी पाता। आज मेरे 589 बेसिक कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 17 तारीख को कलकत्ता में 590वां बेसिक कोर्स होने जा रहा है। ये कहाँ से हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारे दीपक सर के ब्लेसिंग से, इस इंस्टीट्यूट की वजह से और आप लोगों के प्यार की वजह से हो रहा है। सो थैंक यू फॉर दिस लव। सामू भैया, और आपके कोई अच्छे शेयरिंग्स है, कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है तो वो बताइए हमारे दोस्तों। सर और एक शेयरिंग था पिछले बताइए। साल का,
जो एक्चुअली वो क्लाइंट के साथ मेरा 15 साल से 10 साल 12 साल से हम लोगों का चल रहा था, आना जाना हाई हेलो चल रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे मौका ही नहीं देता है एलआईसी में बात करने के लिए, और मैं बोलता भी नहीं हूँ। मैं हाई हेलो करके उनके बहुत सारे बार तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। तो 12 साल के बाद एक्चुअली उसका एक मैं जब भी बाहर से आता हूँ थोड़ा उनके पास जाता हूँ, इधर से लाया हूँ, यूएस से लाया हूँ, ये लेके जाता हूँ सर। तो हर बार बोलते हैं आप सिर्फ देके ही जाता हो, देके ही जाता हो। सब टाइम जहां जहां जाता हूँ कुछ ना कुछ लेके उनके पास जाता हूँ। तो एक बार क्या हुआ था, पिछले साल, तो उनके साथ हमारा इधर का एक साराया था, आरएम सर, उनको जाके उनके साथ मुलाकात किया लोन के बारे में, क्योंकि हम लोग एलआईसी से हाउस लोन भी देता है। तो बोला है सर बहुत सारे बार तो आपने बहुत जगह पर लोन लिया है, अभी एलआईसी भी लोन देने का स्टार्ट किया है, हाउसिंग लोन और बिजनेस लोन, और जो जो बहुत सारे लोन आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये लिया गया है। तो एक बार देखिए ना। तो मैंने क्या किया, वो आर्यन सर को लेके मिठाई लेके उत्तरियो लेके और बुके लेके उनके घर पे मतलब ऑफिस में चला गया था। तो जाने के बाद उनका बोला है हम तो बैंक से लेता है, बैंक पे इंटरेस्ट कम है। तो वो साथ जब गया था, साथ के साथ और एक दो मैनेजर गया था, तो उन्होंने बोला है ये हमारा चार्ज नहीं है, बैंक में ये चार्ज है। तब उन्होंने बोला है ठीक है एक काम करिए, मेरा एक लोन चल रहा था, ये लोन को आप लोग टेक ओवर कर लीजिए। तो एक्चुअली क्या है, उसमें थोड़ा मौका मिल गया था हमको। तो जब साल लोग चला गया था तब हम लोग सब कागजात लेके जा जो जो चाहिए था उनका आईटीआर सब देखने के बाद हमने उनका लोन बेच दिया था। तो वहां से उनको 6.5 करोड़ का एक लोन हो गया था। तो उनके बाद मैंने जब देखा उनके पास तो बहुत सारा लोन है, तो उनको मैंने और मेरा सर एलआईसी का साथ जाके उनको बोला है सर उनका जो लोन है वो क्या प्रोटेक्टेड है। तो बोलता है नहीं ये तो बैंक में क्या किया है, मुझे इंश्योरेंस तो किया है। तो मैंने बोला सब नंबर दीजिए। तो देखा है वो इंडिविजुअल के नाम पे 10 लाख 15 लाख या 20 लाख का पूरा करके रखा है। तो वे कुल मिला के आपका लोन है 20 करोड़, और आपका सब मिला के 50 लाख भी इंश्योरेंस कवरेज नहीं है। तो आपका काल कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपका जो बिजनेस वो कौन चला पाएगा। तो उन्होंने बताया है तो क्या करना चाहिए, बोला एक काम करिए, एक्चुअली ये भी जो एडवांस कोर्स का एक प्रोजेक्ट रहता है, और सीसी में हम लोग सुनते हैं लोन प्रोटेक्टेड। तो आपने ये लोन का जो ईएमआई दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, कितने परसेंट दे रहे हैं आप स्कूल मिला के, एवरेज से 9%। आप और 5% दीजिए, आपका पैसा भी मिल जाएगा, इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, और लोन का भी कवरेज रहेगा। तो वो बोल के हमने उनको प्रपोज किया था। उसके बाद ये पॉलिसी मतलब 3-4 महीना को 11 करोड़ का मैंने उनको दिया था सामी शुल्क। और 11 करोड़ में से उनको लगभग ये सेंट्रल ऑफिस में गया, 2-3 महीना घुमा, मेडिकल भी करना लगा, वो खुद जाके मेडिकल किया है, सब कुछ किया है। तो वो बोलता है कि मैं ईएलडी नहीं दे पाऊंगा, वो जो ईएमआई है ईएमआई के साथ भी दूंगा। तो आप लोगों के ब्लेसिंग से, सबके ब्लेसिंग से बहुत टाइम लगा। उनका ऑब्जेक्शन भी आया, बहुत सारे ऑब्जेक्शन, मतलब वो हमने इतना ईएमआई कैसे देंगे। तो हमने बोला है आपका ऑलरेडी जो प्रीमियम दे रहा है, ईएमआई दे रहे हैं, वो तो आपको सब जा रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन अभी जो हमने वो प्लान करके दिया गया, वो एलआईसी आपको वापस देगा, इंटरेस्ट के साथ देगा। तो उन्होंने
एग्री किया है और उनका लगभग 8 लाख रुपया पर मंथ वो पॉलिसी चल रहा है अभी सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट सामू भैया। सामू भैया, कोई स्पेशल ऑब्जेक्शन आपने हैंडल किया रिबेट के ऊपर? रिबेट के ऊपर सर एक ऑब्जेक्शन था। एक्चुअली ये हमारा एक क्लाइंट था, ये भी लायंस क्लब क्लब का ही था। तो उनको जब हमने देखा है सर्विसिंग का इशू था, तो हम मेरा स्टाफ जाके उनको सर्विसिंग देने लगा। तो एक बार देखा सर, उसका एक्चुअली ज्यादा पॉलिसी नहीं था, और जो पॉलिसी किया था उसका पिताजी किया था, पिताजी भी गुजर गया। तो उनका 3-4 साल में वो मेच्योरिटी होने वाला है। तो उनको जाके बोला है, उनका एक लड़का है जब, और एक उनको जाके बोला है सर, आपका जो पॉलिसी है सब ठीक है, आप कमाई भी कर रहे हैं, स्टाफ इतना है, खर्चा इतना है, पर मंथ उनका खर्चा था 1 लाख। ये खर्चा क्या आएगा आपका कभी? बोलता नहीं आएगा, ये तो खर्चा करना पड़ेगा, बिजनेस है तो खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसा खर्च करिए जो आपके आएगा भी, और आपका जो बिजनेस है वो भी संभालेगा, और आपका बच्चे के एजुकेशन, आपका पेंशन सब उसमें रहेगा। तो वो बोलता है सीए के साथ बात करते हैं। तो बोलता है सीए के साथ एक काम करिए, हमको भी बुलाइए। तो एक्चुअली क्या, सीएस के साथ बात करने वाला नहीं था, ऐसे ही हमको भागाने के लिए, मैं भी समझ गया था। तो बाद में बोला सीए तो नहीं है, बोला सीए के साथ एक काम करिए, मेरा नंबर दीजिए, मैं सीए के साथ बात करता हूँ। तो बोलता है ठीक है। तो मैंने उनको पर डे 2000 के हिसाब से, पर डे 2000 के हिसाब से उनको, लेकिन मैंने 5000 बोला था। 2000 के हिसाब से पॉलिसी 7,20,000 का, मतलब 7 लाख रुपया का ईयरली का पॉलिसी क्लोज किया था सर। उसमें से रिबेटा का ऑप्शन प्रॉब्लम आया था। तो पॉलिसी जब कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद उन्होंने बोला है, सामू जी ये तो पॉलिसी में हमारा एक भाई है, वो तो उनमें से छोड़ देते थे कमीशन, 25% 20% देते थे। अब हालांकि आपने बहुत सर्विस दिया है हमको, कुछ तो दीजिए। बोलता है देखिए मैं कैसे दूं, आपका जो पॉलिसी चल रहा था, ये प्रीमियम वो भाई ले रहा था क्या, या लैप्स करके चला गया था? पहले लैप्स करके चला गया था, वो ठीक कर कौन कर दिया? मैंने कर दिया। अभी जो इतना स्टाफ है, इतना खर्च कहाँ से आएगा? आप बोलिए, मैं भी उस भाई जैसा हो तो मैं आपको छोड़ देने के लिए राजी हूँ, और आपका बाया जैसे नहीं हो, और आपके जैसे लोगों के साथ रिश्ता रहना है, तो हम कैसे आपको देंगे? तो उसके बाद 1 महीने के बाद फिर फोन आ गया, क्या बोलता है, वो भाई ने कैसे कैसे देख लिया, वो पॉलिसी कर लिया। एक काम करिए, आप बोलिए आपने मुझे कुछ कमीशन दिया था, अब तो नहीं दिया हमने। मैंने बोला एक, ये बात तो सही है, लेकिन हमने कुछ पाप नहीं किया, और आप बोल रहे हैं आप पाप करने के लिए है? ये एलआईसी में क्या होता है जानते हैं? ये टर्मिनेट होता है। आप चाहते हैं मैं टर्मिनेट हो जाऊं, आपको कुछ मैंने दिया है, और मैंने इसका रिकॉर्डिंग भी रखा है सर, क्योंकि बाद में कस्टमर का कुछ पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने उधर बोल दिया सामू जी ने कमीशन दिया है। तो वो उसको बोलने लगा है सामू जी दिया है, बात करो सामू जी से। तो मैंने बोला मैंने कुछ दिया नहीं आपको, क्यों मैंने बोला मैं कमीशन दिया हूँ आपको? बराबर। तो उन्होंने समझ गया, बोला मैंने पाप किया नहीं, आप कुछ किया नहीं, गलत किया नहीं। आप बोलेंगे आपको राजी, आप राजी होंगे क्या? समझ गए समझ गए। और सर एक्चुअली अभी रिबेट का प्रॉब्लम आता भी नहीं, वो पहले आता था। हम लोग समझते थे कि रिबेट देने से काम होता है, समझते थे पहले, लेकिन अभी समझता नहीं, वो माइंड में नहीं आता, कस्टमर के माइंड में नहीं आता है। जब आते हैं तो हम लोग का है एनर्जी होता है, ये सीखने के लिए कुछ मौका मिलेगा, कुछ बोलने के लिए मौका मिलेगा, कुछ आएगा तो नहीं आता है सर। अभी इतना बड़ा बड़ा पॉलिसी कर रहे हो, कोई भी रिबेट नहीं मांग रहे सर। बढ़िया। बड़ा आदमी जो बड़ा प्रीमियम दे सकता है, उसको क्वालिटी चाहिए।
उसको रिबेट नहीं चाहिए। दोस्तों यहाँ कोलकाता में न्यू मार्केट इलाके में एक दुकान है जिसका नाम है सूट बाजार। जो हमारी बहनें जो पंजाबी सूट्स पहनते हैं ना, सलवार कमीज, तो सूट बाजार उसका नाम ही है दुकान का। उस सूट बाजार के ऊपर बहुत सुंदर स्लोगन लिखा है 0% डिस्काउंट, 100% वैल्यू। सीधी सी बात। अब जिसको 100% वैल्यू चाहिए तो डिस्काउंट तो 0% ही रहेगा। तो जो नॉलेजेबल एजेंट है वो 100% वैल्यू देता है। अब बड़ा डॉक्टर 100% वैल्यू देता है तो डिस्काउंट कहां से देगा? बड़े बड़े शोरूम में डिस्काउंट कहां से मिलेगा? सो उसी तरह हमारा नॉलेज पावरफुल है, हम 100% वैल्यू दे रहे हैं। मैच्योरिटी के टाइम, क्लेम के टाइम, हर जगह हम पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। 100% वैल्यू तो डिस्काउंट तो 0% ही रहेगा। ये इतना ही डायलॉग अगर आप पार्टी को बोलोगे ना तो अभी समझदार आदमी समझ जाएगा दोस्तों, समझदार लोग समझ जाते हैं। सो सामू भैया बहुत अच्छा लगा। आज आपका भी शेड्यूल है, अभी 9 बजे आपको वापस कोर्स में आना है, वापस आपको 2 बजे फ्लाइट है। ये सब कुछ होते हुए भी आपने स्पेशल आज ही के दिन अपना कीमती समय दिया हमारे सभी दोस्तों के लिए। सो आई रियली अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज बाय हार्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक दोस्तों यू सर। अभी भी यस, थैंक यू थैंक सामू। यू सर। और एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। एक्चुअली जब रिबीट आता है आप लोग की सिखाता है, मान लीजिए 100 पॉलिसी में 2-4 आ जाएगा तो क्या बात है, 2-4 नहीं करेंगे। ये बस सबको देना है तो मेरा कितना 50% चला जाएगा। 2-4 आएगा तो क्या है, उसको ना कर दूंगा तो मेरे माइंड में क्या है, मेरा मन में रहेगा मैं नहीं देता हूँ, कॉन्फिडेंस रहेगा। सही और बात। इसी पैनल पे आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए, सब लोगों का ब्लेसिंग चाहिए। मैं प्लान कर रहा हूँ एक ही पॉलिसी में एक सीयूटी करने के लिए। आप लोगों गॉड का ब्लेस, ब्लेसिंग चाहिए। थैंक गॉड यू। ब्लेस। सब लोग अच्छे रहे, सबका अच्छा काम रहे। और मैं मेरा सीएलआई में भी काम कर रहा हूँ। सीएलआई में मेरा एक कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है जो मेरा मिसेस ही है, और सीयूटी भी है, और 43 लोगों का है। उन लोगों को भी सिखाता हूँ नो रिबीट, क्योंकि रिबीट देने से क्या है, आप कैसे काम करोगे। इसी महीने मेरे एक एजेंट गाड़ी लेने वाला है। एक्चुअली वो कलकत्ता आने वाला था। गौतम एमडीआईटी करता है, मेरा रिलेशन में भाई है। वो दूसरी जगह पर काम करता है मार्केट में। उसका जब आने वाला था उसका तबीयत खराब हो गया था, एडमिटेड है। उसका फ्लाइट का टिकट भी था। वो इस महीने गाड़ी लेगा, उनका कमिटमेंट है। तो वो अच्छा काम कर रहा है। आप लोग भी अच्छा काम करिए। सबका बहुत 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 बड़ा काम हो। मैं दिल से मेरी त्रिपुरेश्वरी माता की जो ब्लेसिंग है आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग सब अच्छे रहे। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू सामू भाई। एंड दोस्तों इसी तरह के अलग अलग नए नए स्पीकर्स लेकर हम हर डेली आपके बीच में आते रहेंगे। दोस्तों मलेशिया के बहुत बड़े एजेंट जो बरसों पहले आईयूई की प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, डॉक्टर रिजाल नायडू, जो पावर क्लोजिंग उनकी किताब भी है, आप लोग जानते भी हो। तो ये रिजाल नायडू जी हमारे मुंबई के इंटरनेशनल कन्वेंशन में 6, 7, 8 अक्टूबर कन्वेंशन में भी स्पीकर करके आ रहे हैं। और साथ साथ ईस्टर्न जोन में कोलकाता में रिजाल नायडू जी का स्पीच रखा है हमने स्पेशली, और उसमें साथ में मैं भी रहूंगा एज अ स्पीकर, और हमारे अमित कोठारी जी भी रहेंगे। ये पूरा एक फुल डे का कोर्स है। उसमें हम 3 स्पीकर रहेंगे। 1500 रुपये सिर्फ उसका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एट प्रेजेंट सिर्फ 999 में ये अवेलेबल है फुल डे का। उसमें लंच के साथ, टी कॉफ़ी के साथ ये पूरा का पूरा कोर्स होने जा रहा है 1 डे का। 11 अक्टूबर, मिट द टॉप, बी द टॉप, मतलब बड़े लोगों को मिलिए और आप भी बड़े बनिए। ये क्यूआर कोड आपके सामने है, आप इसको स्कैन करके अपना पेमेंट कर सकते हो। ये आज ही लॉन्च किया है हमने, तो कौन पहला बनना चाहेगा? इसको स्कैन करके पहला जो पेमेंट करते हैं वो यहां पर लिख भी सकते हैं पेड, खाली पेड लिखिए तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन कि जिन्होंने पे किया मिट द टॉप बी द टॉप रिजाल नायडू के इस सेमिनार को। और मुंबई का जो कन्वेंशन होने जा रहा है दोस्तों 6, 7, 8
उसमें भी आप लोग आइए, पूरे इंडिया से लोग आते हैं। जो ईस्टर्न जोन के लोग बम्बई कोई वजह से नहीं जा पा रहे, तो पूरे ईस्टर्न जोन के लिए ये सेमिनार रखा है, और इसकी भी कैपेसिटी उतनी ही है। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो वाला सिस्टम रहेगा दोस्तों। मुंबई कन्वेंशन का डेट है 6-7-8, 7-8-9 नहीं, 6-7-8, ठीक है। यस, अच्छा, 10x ग्रोथ फॉर्मूला, ये 8 सितंबर के दिन कोलकाता में शुरू होने जा रहा है। 5 महीने, 5 लीडर, दीपक जोशी सर, अमोद शर्मा जी, अमित कोठारी जी, अभिजीत देसाई जी और मैं खुद पारस जैन, हर महीने अलग अलग टॉपिक के साथ आपके साथ बात करेंगे। 8 सितंबर के दिन। सो अभी से इसकी बुकिंग करा लीजिए, अभी से आपके जो ट्रेन के बुक्स बुकिंग है वो भी करा लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप कहीं देर ना हो जाए। सो इसके लिए भी ये जो 10x ग्रोथ फॉर्मूला, उसके लिए भी आप स्कैन करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। कन्वेंशन की फीस है 10,000 रुपीज, मुंबई कन्वेंशन। उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है, बालकनी का रेट अलग है, नीचे ग्राउंड फ्लोर के रेट अलग है। तो आप हमारे मुंबई के एग्जीक्यूटिव को कॉल कर सकते हो, सबके रेट्स अलग अलग है। यस, ऑफलाइन कोर्सेज अभी 17, 18, 19 मेरा बेसिक कोर्स होने जा रहा है। 590, 590 नंबर का बेसिक कोर्स कोलकाता शहर में होने जा रहा है। यहाँ पर बिलासपुर से लोग आ रहे हैं, आसनसोल से लोग आ रहे हैं, उड़ीसा से लोग आ रहे हैं, सिलीगुड़ी से लोग आ रहे हैं। सो आप लोग भी अटेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड टाइम। कल फिर मिलेंगे इसी पैनल पे एक नए परफॉर्मर के साथ, और आपकी लाइफ में आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड टाइम, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।